हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, जो आज टीजीटी सोशल साइंस का जो पेपर DSSS के द्वारा कंडक्ट किया गया था, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे ताकि ये आपके लिए फायदेमंद हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की जो आत्मा है वो संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को जो है वो संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो फंडामेंटल राइट जो हमें दिए गए हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो प्रावधान है फंडामेंटल राइट का। अनुच्छेद 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है वो प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जो नीति निर्देशक तत्व है उस अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है वो प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये है कि इनको जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। तो इस प्रकार से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो दिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? जो अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 है, उसमें जो है वो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट जो है वो लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और ये किसी भी सदन में जो है ये पेश किया जा सकता है ये प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 5, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 76 के अनुसार की जाती है और महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो वो किया जाता है अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग जो है वो राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। उसको जो है प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 में जो है प्रेसिडेंट जो होता है वो अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343 1 के अकॉर्डिंग हिंदी को जो है वो संविधान के द्वारा जो है वो राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343 1 के अकॉर्डिंग जो है वो हिंदी भाषा को जो है वो राजभाषा घोषित किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है जो बार बार आपके पेपर में आपको दिखाई देंगे। इन्हीं टॉपिकों से जो है वो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। आज का जो पेपर था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और उसमें जो संविधान में किस प्रकार से जो संशोधन किया जाता है, प्रेसिडेंट की पावर है, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर होती है, उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार और यही क्वेश्चन आगे भी रिपीट होंगे। तो इस प्रकार से ये काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संसद को अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग
अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग संसद जो होती है वो क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, कोई नया जो है वो प्रोविजन इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग संसद जो होती है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो किससे है? वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी जो है वो लागू की जाती है, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में समानता का अधिकार कौन से 5 अनुच्छेदों के जरिए दिया गया है? जो समानता का अधिकार है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है वो समानता का अधिकार दिया गया है। इक्वलिटी ऑफ राइट जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उसमें प्रोविजन किया गया है, राइट टू इक्वलिटी। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? जो मूल कर्तव्य है संविधान के अंदर, जो मूल कर्तव्य है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उनको जो है वो शामिल किया गया है? तो वो 51 क में जो होता है वो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को जो है वो 51 क के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है। क्योंकि प्रत्येक नागरिक को जिस प्रकार से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के द्वारा जो है वो दी गई है, तो उसी प्रकार से कुछ फंडामेंटल राइट भी जो है दिए गए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 हमारे संविधान के द्वारा 22 जो है वो भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो वो कौन सी अनुसूची में है? वो है 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को जो है वो क्या है, प्रोविजन किया गया है, उन्हें मान्यता दी गई है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो वित्तीय आपात की जो घोषणा है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। कई बार जो वित्तीय आपातकालीन जो घोषणा कर दी जाती है उसका प्रोविजन कौन से जो है वो अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 360 में उसका प्रोविजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? वर्तमान भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली देश के किस संविधान से ली गई है? देखिए फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन जो है वो जरूर आएगा आपका कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, रशिया से क्या लिया गया है, साउथ अमेरिका से संविधान में क्या लिया गया है। ये आपने जरूर याद करना है, क्योंकि आज के पेपर में भी ये क्वेश्चन इससे जो है वो पूछा गया था। तो आगे आने वाले पेपरों में भी जो है इसकी पॉसिबिलिटी है, तो आपको सभी जो है ये याद करने हैं। तो संसदीय प्रणाली जो है वो कहां से ली गई है? वो इंग्लैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? वो इंग्लैंड से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? देखिए, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है संविधान में वो आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो लिए गए हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो सबसे बड़ा स्रोत है वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जो देश का शासन चला जाता था उसमें 1935 जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उसके अकॉर्डिंग हमारे देश का शासन चला जाता था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें से भी कुछ जो है वो प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो शामिल कर लिए गए। तो इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है इसमें रोल है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है? संघीय व्यवस्था, हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार कहां से ली गई है? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका का जो जुडिशरी सिस्टम है वो कहां से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से ली गई है? वो इंग्लैंड से ली गई है। जो संवर्धित सूची है वो कहां से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिए गए हैं? वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। संवर्धित सूची कहां से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? जर्मन के वीमर संविधान से जो होता है वो इमरजेंसी जो पावर है, आपातकालीन शक्तियां है, जो जर्मनी के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? वो अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारी फंडामेंटल राइट है, उसे क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा कहा गया है, किसे कहा गया है? फंडामेंटल राइट को। क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद के तहत ऐसे प्रस्ताव का अंत किया गया है? अनटचेबिलिटी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो एबोलिश किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अनुसार जो अनटचेबिलिटी है उसको क्या किया गया है? एबोलिश किया गया है, उसको समाप्त किया गया है। एबोलिश किया गया किसको? अनटचेबिलिटी को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग उसको एबोलिश किया गया है, अनटचेबिलिटी को। कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है वो प्रोविजन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो बार बार आपके आगे आने वाले पेपरों में रिपीट होंगे। तो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो 20 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, तो आप देखना इसमें से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर आप पेपर में आपको दिखाई देंगे। और आगे आने वाली वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के और कॉमन जो पेपर है उसके क्वेश्चन करवाएंगे। और आपको उसी पैटर्न पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आज क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिवाइज होंगे और यही जो है पैटर्न जो है आगे भी जारी रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।